तो आज बच्चों कुछ बेसिक ऐसा पढ़ेंगे जो जिंदगी भर आपको काम आएगा। और इसी से हमारा चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट स्टार्ट होता है। तो आई वांट एवरीबडी कि सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में लिखें नेचर ऑफ एडजस्टमेंट्स एंड द नीड टू रिकॉर्ड। एडजस्टमेंट एक्चुअली होता क्या है और क्यों एडजस्टमेंट जैसी चीज रिकॉर्ड की जाती है। सो आई टेक सर्टेन एग्जांपल्स जिनसे ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक दो एग्जांपल लेके आप ये समझ जाएंगे कि भाई एडजस्टमेंट किसे बोला जाता है और एडजस्टमेंट क्यों पढ़े जाते हैं या एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों है। गॉट इट क्लियर? आप ये चीजें जानते हैं, बस आपके लिए एक छोटा सा रिवीजन की तरह ये एक्ट करेगा। रेडी एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस? सबको स्क्रीन यस विजिबल है सर। प्रॉपरली भाई? आवाज ठीक से आ रही यस। है? चलो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। टेक एन एग्जाम्पल कि हम एक ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं और ट्रायल बैलेंस में क्या क्या होता है ये सबको पता है। वी हैव हेड ऑफ अकाउंट कॉलम चिल्ड्रन, वी हैव डेबिट बैलेंस एंड वी हैव क्रेडिट बैलेंस। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस जैसा कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। आई वांट कि आप भी इसे लिखें। ट्रायल बैलेंस एज एट 31st March 2022. So we have a column for particulars, which you often call as a head of account. Correct, children? And then we have a column for debit balance, and then we have a column for credit balance. इतनी बात समझ में आ गई? We have an item inside the trial balance named as salary. और सबको पता है कि सैलरी की वैल्यू कहां पे लिखी जाती है? डेबिट बैलेंस कॉलम में, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। खोपड़े में बात गई। Thereafter, I am putting an expense named as insurance premium और इसकी वैल्यू भी यहां पे लिख रहा हूं मैं 36,000। सबको ये दो वैल्यू समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है भाई? पक्का? नो सर। चलिए। सो ट्रायल बैलेंस विल सिंपली टेल यू कि आपने ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटेबिलिटी फॉर सैलरी कितने रुपए की शो की है? 22,000। और इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का शो किया है? 36,000। क्या सैलरी के आगे कहीं पे पेड वर्ड नजर आ रहा है आपको? नो। क्या इंश्योरेंस प्रीमियम के आगे कहीं पेड वर्ड नजर आ रहा है आपको? नो। इससे ये भी क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई हमने इसको पे किया है कि नहीं किया, और ये भी क्लियर नहीं हो रहा कि ये अनपेड है कि पेड है। तो सर इससे आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये जो सैलरी यहां पे आया, पहले मैं सैलरी लेके चलूंगा, फिर मैं इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करूंगा, ठीक है? ये जो सैलरी यहां पे आया ये ट्रायल बैलेंस में आया बच्चों। और ट्रायल बैलेंस के पहले व्हाट डू वी एक्चुअली प्रिपेयर? लेजर। और लेजर के पहले व्हाट डू वी प्रिपेयर? जर्नल। और जर्नल प्रॉपर विद सब्सिडरी बुक्स। यहां तक की स्टोरी में किसी को समझने में कोई समस्या? खोपड़े नो में बात सर। गई? सबको समझ में आ गया? चलिए। तो सैलरी अगर यहां पे आया है तो डेफिनेटली बच्चों कहां से आया होगा? लेजर से। और लेजर में कहां से आया होगा? जर्नल या जर्नल प्रॉपर से। खोपड़े में बात गई? चलिए। तो मैं आपको कुछ डिटेलिंग दे रहा हूं यहां पे, ध्यान से सुनिएगा। डिटेलिंग गोज लाइक दिस। सैलरी इज agreed to be paid on the second day of next month for the previous month at the rate of rupees 2,000 each। ये नोट सबको सुनाई पड़ गया? हर महीने की सैलरी ये बिजनेसमैन अगले महीने की 2 तारीख को देता है। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? ईयर अगर एंड हो रहा है March 31st 2022 को, तो जनरली स्टार्ट कब हुआ होगा भाई? 1 अप्रैल 2021 को। तो अप्रैल की सैलरी आपने पे कब की? सब बच्चे बता देंगे। 2 मई को चिल्ड्रन। मई की सैलरी कब पे की गई? June 2। जून की सैलरी आपने कब पे की? July 2। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई मस्ट हैव बीन पेड व्हेन? August 2। अगस्त की सैलरी आपने कब पे की बच्चों? September 2। सितंबर की सैलरी आपने कब पे की? सर संडे तो है नहीं, October 2 गांधी जी का हैप्पी बर्थडे है, तो चलिए एक दिन बाद बैंक वालों ने ट्रांसफर किया। अक्टूबर की सैलरी कब पे की आपने? November 2।
नवंबर की सैलरी कब पे की आपने? December 2nd। दिसंबर की सैलरी आपने कब पे की बच्चों? January 2nd को। जनवरी की सैलरी आपने कब पे की? Feb 2nd को। फेब की सैलरी आपने कब पे की बच्चों? March 2nd। यहां तक समझने में कोई क्वेरी किसी की भाई? नो सर। Anybody having any query in understanding this? अब कहानी ये है कि भाई आप अगला महीना कौन सा है जो सैलरी पे करनी है आपको? मार्च। यस और नो? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, these 12 months are representing your accounting year। इन 12 महीनों की सैलरी को आप अपना पेमेंट के साथ साथ क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। बट आपने पहले महीने अप्रैल की सैलरी कब पे की बच्चों? में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, हाउ मेनी पेमेंट्स हैव बीन मेड? बताइए बच्चों, कितने पेमेंट्स आप कर चुके हैं? वेरी गुड। 11। तो ओनली वी हैव डन 11 पेमेंट्स। इज दैट क्लियर? 11 पेमेंट्स, और 2-2 हजार का अगर एक पेमेंट है बच्चों, तो आपने कितना पेमेंट किया है? तो मेरे इस 22। एग्जांपल से परफेक्टली इट वेंट वेल दैट सैलरी पेड इज 22,000। मार्च की सैलरी आप ऑफिशियली कब पे करेंगे? इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो बच्चों ये जितना मैंने रेडिंग से लिखा है, ये तो करंट सेशन में आ रहा है। यस और नो? पक्का? अप्रैल से लेकर मार्च इज आर करंट अकाउंटिंग ईयर। तो ये पूरे 12 महीने की सैलरी हमारी क्या है? एक्सपेंस। बट हमारी जेब से कैश कितने मंथ्स का गया है? ओनली 11। मार्च वाला कैश कब जाएगा? अप्रैल, और अप्रैल तो अगला ईयर हो जाएगा। तो एक्सपेंस 12 महीने का है, दैट इज डैम श्योर। बट पेमेंट कितने महीने का हुआ है? सिर्फ 11। तो एक महीने का जो मार्च का पेमेंट है, क्या वो इस साल हुआ? नो। तो 31 मार्च को हम बोलेंगे कि भाई मार्च वाली जो सैलरी है, दैट विल बी पेड व्हेन चिल्ड्रन? अप्रैल। और अप्रैल कब आएगा? अगले साल। तो इसको कुछ आप ऐसे समझ लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, यू आर अ स्टूडेंट, और आप अपना क्लास 11th का सेशन 2024-25 बोलते हैं। तो 12th का सेशन क्या होगा? 25-26। अप्रैल से स्टार्ट होगा, मार्च तक आपका बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। बट इट्स सुपर नेचुरल नहीं है, डैम श्योर पेपर का रिजल्ट तो मई 26 से पहले आएगा ही नहीं। और मई 26 किस सेशन में फॉल करेगा बच्चों? 26-27। अगर आपसे कोई पूछे 10 साल बाद, भाई 12वीं किस साल पास की है, व्हाट विल बी योर आंसर? 25-26 और 26-27? ना भैया, 25-26 ही आपका 12th का ईयर बोला जाएगा। वो तो रिजल्ट यहां पे आया है, मेन पढ़ाई लिखाई तो इसी सेशन में हुई है ना। तो अगर रात में कोई बच्चा 12:06 पे पैदा होता है, तो ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से डे हैज चेंज। बट इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हिंदी तिथि के हिसाब से दिन तब बदलता है जब सनराइज, सूर्य उदय हो जाता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो अगर मान लीजिए कि 50 साल पहले कोई इंसान पैदा हुआ, और उस दिन कोइंसिडेंटली जन्माष्टमी थी अगस्त के महीने में, तो हर साल उसके घर के जो लोग होंगे, हिंदी तिथि के अकॉर्डिंगली बर्थडे कब सेलिब्रेट करेंगे? जन्माष्टमी वाले दिन। बट अगर उस समय तारीख मान लीजिए 22 अगस्त थी, तो स्कूल में उसका डेट ऑफ बर्थ जन्माष्टमी लिखवा देंगे, शुक्ल पक्ष में पैदा हुए थे। ऐसा कुछ थोड़ा होता है भाई। वहां पे तो एक कांस्टेंट डेट चाहिए जिससे स्कूल के सारे अफेयर्स चल रहे हैं। तो स्कूल का जो हिसाब किताब चलता है, वो ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से चलता है या हिंदी तिथि के हिसाब से चलता है? शादियां बहुत ज्यादा, अब इस महीने एग्जाम नहीं हो पाएगा, खलमास चल रहा है, एग्जाम अगले महीने होगा। इज इट लाइक दैट? इज इट लाइक दैट? नो। कभी कभी वो टाइम पीरियड ज्यादा हो जाता है, 13 महीने हो जाते हैं, अब एक महीने की फीस ज्यादा देनी पड़ेगी। कभी कभी एक महीना हिंदी कैलेंडर में कम हो जाता है, अब एक महीने की फीस का डिस्काउंट मिल जाएगा। कैन वी फॉलो दिस? वी कुड हैव, अगर स्टार्टिंग से ऐसा चल रहा होता तो। बट अब उसको एडजस्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इट्स जस्ट लाइक दैट, जो लोग मल्टीनेशनल में काम करते हैं, रात की शिफ्ट मिल जाती है, तो क्यों उनकी बॉडी क्लॉक बिगड़ जाती है? क्योंकि भाई जीवन व्यापन 18-20 साल का उनका कैसा हुआ है? दिन में काम करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, और रात में सो जाना है खर्राटा लेकर। बट जब रात को काम करने को पड़ता है, तो उनको नींद वगैरह आने लग जाती है, इसलिए बॉडी क्लॉक गड़बड़ा जाती है। बट शुरू से यू हैव बीन ट्रेंड लाइक दिस, रात में उल्लू की तरह जगना और दिन में गधे की तरह काम करना है, तो क्या आपको वर्क फ्रॉम होम या नाइट शिफ्ट के आवर्स में कोई प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल नहीं। तो वही चीज बच्चों यहाँ पे है, प्रॉब्लम है टाइम का। हम चोर नहीं है, हम भागेंगे नहीं, हम सैलरी पूरी पे करेंगे।
सिर्फ 2 दिन का डिले है। 31 मार्च ईयर एंड, और पेमेंट कब हुआ? 2 अप्रैल। बट 2 अप्रैल आएगा किस सेशन में? क्या ये 21-22 में आएगा? कब आएगा? 22-23। तो 2 दिन हमारे अगले सेशन में आ रहे हैं। तो बोलेंगे 31 मार्च को ये जो हमारे इंप्लॉइज हैं जिनको 2,000 सैलरी देनी है, 2 दिन के लिए दे एक्ट एज क्रेडिटर, दे आर अ लाइबिलिटी। क्योंकि मेहनत तो बेचारों ने नौकरी मार्च में करके अपनी सर्विसेज दी, बट पेमेंट हम कब कर रहे हैं? अप्रैल में। तो आप 22,000 रुपए का पेमेंट कर चुके हैं। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। बट पेमेंट कितने महीने का करना है भाई? 12 महीने का। 12. 2,000 के हिसाब से कितना बनता है? 24। बट वी हैव पेड ओनली 22। तो सर क्या हुआ, 22 ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर बच्चों 22 रिकॉर्ड करेंगे इंस्टेड ऑफ 12 2 24, यू हैपन टू रिकॉर्ड लेसर एक्सपेंस। एक्सपेंस कम रिकॉर्ड करेंगे तो योर प्रॉफिट विल गो अप, और आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा उस पैसे पे जो आपने एग्जैक्टली कभी कमाया ही नहीं है। क्या आप ऐसी बेवकूफी और जाहिलियत करना चाहेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। तो एक्चुअल सैलरी एक्सपेंस इज हाउ मच चिल्ड्रन? 24। बट वी हैव पेड हाउ मच? 22। तो कैसे बच्चों 22 विल बिकम 24,000? बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग? एडिंग। तो आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज ऑल्सो नोन एज एडजस्टमेंट्स के नाम पे मिलेगा। सैलरी बाहर खड़ी है, आउटस्टैंडिंग ₹2,000। कैसे ट्रीट करना है आपने मेरे को अभी भी बता दिया। सर एडिंग। क्यों एडिंग? बिकॉज एक्चुअल एक्सपेंस इज 24, बट पेमेंट डन इज ओनली 22। तो अगर आप 22,000 अपने पीएल में सैलरी लिखते हैं इंस्टेड ऑफ 24, यू हैपन टू राइट लेस एक्सपेंस। एक्सपेंस कम लिखेंगे तो प्रॉफिट भड़ाम धड़ाम से बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो यू वुड बी एंडिंग अप पेइंग मोर टैक्सेस। वुड यू लाइक टू डू सो? एब्सोल्युटली नॉट। कितनी बात सबके खोपड़े में चली गई? चलिए, आई एम गिविंग कपल ऑफ मिनट्स टाइम, आप इसको कॉपी करिए, फिर ऐसे ही मैं इंश्योरेंस प्रीमियम समझाता हूं, तो आप समझ जाएंगे कि एडजस्टमेंट की जरूरत क्या है और ये कैसे बनता है। अंडरस्टूड चलो? चलिए डू इट फास्ट, अपडेट करिए फास्ट। लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड पार्ट चिल्ड्रन। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना नजर आ रहा है? 36,000। चलिए टेक एन एग्जाम्पल, यहां पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, और ये भी ट्रांजैक्शन की डिटेलिंग ही है। इंश्योरेंस प्रीमियम is paid on 1st July 2021 for an year, ₹36,000। तो आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो 1 साल के लिए पे किया है, और ये 1 ईयर के लिए आपने जो पेमेंट किया है ये कब किया है पेमेंट? द आंसर इज July 1st। आई रिपीट चिल्ड्रन, कब पे किया? July 1st। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए थोड़ी सी अकल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने जो पे किया वो आपको बेनिफिट कब से कब तक देगा? 1 जुलाई से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? Yes, sir. और ये जो पेमेंट है ये जुलाई 2021 में हुआ, और बेनिफिट कब तक मिलेगा आपको? 30th June 2022 तक। हाउ मेनी मंथ्स आर दीज? हाउ मेनी मंथ्स आर दीज? दीज आर 12 मंथ्स। इज दैट अंडरस्टूड वेल? बट हमारे जो 12 मंथ्स हैं वो कहां से लेकर कहां तक चलेंगे? वी स्टार्ट इट इन Oh, अप्रैल, वी हैव मई, वी हैव जून, वी हैव जुलाई, वी हैव अगस्त, वी हैव सितंबर, वी हैव अक्टूबर, वी हैव नवंबर, वी हैव डिसम्बर, वी हैव जनवरी, वी हैव फेब्रुवरी एंड वी हैव मार्च। इज दैट अंडरस्टूड बाय ऑल? सबको ये कहानी समझ में आ गई भाई? पक्का? yes, sir. खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई?
चलिए, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो कब से लेकर कब तक चल रहा है? अप्रैल से मार्च। और हमने जो पेमेंट ऑफ प्रीमियम किया है वो कब से कब तक किया है? जुलाई से जून। तो मतलब इंश्योरेंस वाले टाइम पीरियड को अगर आप एक सिमिलैरिटी पे स्टैब्लिश करें तो जुलाई से जून इज दिस होल पीरियड चिल्ड्रन, जिसमें हमारा सेशन कहां से कहां तक का कवर हो रहा है? सिर्फ जुलाई टू मार्च। तो चलिए कॉमन पीरियड की यहां पे बात कर लेते हैं एक बार फिर से। आई रिपीट चिल्ड्रन, तो जुलाई से लेकर मार्च तक का पीरियड दोनों में कॉमन है। दिस इज द कॉमन पीरियड। व्हाट टाइम पीरियड इज अनकॉमन चिल्ड्रन? ये लास्ट के 3 मंथ्स, यस और नो? तो आपने जो पेमेंट किया वो 1 जुलाई को किया और बेनिफिट मिलेगा 30 जून तक। बट इसके अकॉर्डिंगली हमारे कौन से मंथ्स यहां पे कवर हो रहे हैं? सिर्फ जुलाई से मार्च। दीज 3 मंथ्स फॉल इन द सेशन नॉट 21-22, रादर 22-23। तो 36,000 रुपए का पेमेंट जो आपने किया, इट इज फॉर 12 मंथ्स, यस और नो? और ये वाले जो 3 मंथ्स हैं चिल्ड्रन, क्या ये इस सेशन में फॉल कर रहे हैं? नो। ये किस सेशन में फॉल कर रहे हैं? नेक्स्ट सेशन में। 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 9 जा। 9,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसा है जो आपने पे तो इस साल किया है, बट बेनिफिट क्या आपको इस साल में मिलेगा? नो। कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर में। तो दिस विल बी कॉल्ड एज प्री पेड। आई रिपीट चिल्ड्रन, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? प्री पेड। तो आपको एक ऐसा एडजस्टमेंट यहां पे और मिलेगा, टाइटल्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस ₹9,000। तो आपने पेमेंट किया हुआ है ₹36 का, बट एक्सपेंस विल बी कंसिडर्ड ओनली ₹27,000, क्योंकि 9 किस ईयर का है? नेक्स्ट ईयर का है। शशि जी कुछ पूछना चाहती हैं? यू रेज योर हैंड। कोई सर क्वेरी? एक बार फिर से समझा दीजिए। एकदम सिंपल सी बात है। आपने जो 36,000 पे किया वो कब से कब तक पे किया भाई? जुलाई से जून। ये क्योंकि जून। मैंने आपको ऐसा बताया है। बट हमारा सेशन जो है वो कब से कब तक चल रहा है? अप्रैल से मार्च। तो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम का बेनिफिट क्या पूरा अप्रैल टू मार्च मिलेगा? जब आपने पेमेंट ही जुलाई को किया, अपनी असेट को ही 1 जुलाई को इंश्योर कराया, क्या बेनिफिट इन 3 मंथ्स का मिलेगा? बिल्कुल नहीं। 1 ईयर का बेनिफिट कब से कब तक मिलेगा भाई? जुलाई से जून। हमारे यहां पे कौन से मंथ्स कवर अप हो रहे हैं? जुलाई टू मार्च। ये 3 महीने का बेनिफिट आपको किस सेशन में मिलेगा? 2022-23। तो ये 9 मंथ्स का जो बेनिफिट मिल रहा है ये 21-22 में मिल रहा है। और ये बेनिफिट जो आपको मिलेगा ये मिलेगा 22-23 में। खोपड़े में बात गई। तो ये 3 महीने का बेनिफिट इस साल नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? अगले साल। तो सर फर्क क्या होता है? पूरा ही 36 लिख दें? अब देखिए, जब आपने 36 पे किया, क्या बेनिफिट पूरे 36 का मिला? नो। बेनिफिट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 27,000 का इस ईयर में और 9,000 रुपये का दूसरे ईयर में। अगर आपको बेनिफिट 26 का मिल रहा है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता था? कॉस्ट इक्वल्स टू बेनिफिट। तो आपको बेनिफिट अगर 27 का मिल रहा है, क्या आप अपने पीएल में 36,000 रुपए का एक्सपेंस दिखाएंगे? नो। तो व्हेन बेनिफिट इज 27 एंड वी हैपन टू शो 36 एज एन एक्सपेंस, तो वी विल बी डेबिटिंग हायर वैल्यू। विल बी डेबिटिंग। तो जब हम हायर वैल्यू डेबिट करेंगे, द प्रॉब्लम वुड बी एक्सेस एक्सपेंस लिखने से योर प्रॉफिट विल गो डाउन। एक तरह से आप ज्यादा एक्सपेंस दिखाकर टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो कम एक्सपेंस भी नहीं लिखेंगे सैलरी के केस में, पूरा लिखेंगे, और ज्यादा भी नहीं लिखेंगे। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? सबको यस सर। में बात गई? पक्का? तो ये कैसे बनता है एडजस्टमेंट, ये समझ में आ गया? गॉट इट क्लियर? तो आपको एडजस्टमेंट के साथ करना क्या है, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, ये तो सब मैं आपको बता दूंगा। बट आपको पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट कैसे डेवलप किए जाते हैं। फंडामेंटल लॉजिक वेंट वेल। कोई क्वेरी किसी की भाई? कोई क्वेरी किसी की? नो नो क्वेरी? सर। पक्का? चलिए तो झटपट इसको अपडेट कर लें। तो इसी के साथ नेचर ऑफ एडजस्टमेंट एंड द नीड टू रिकॉर्ड गेट्स ओवर। अब एक एक करके मैं आपको इस तरह के ढेर सारे एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा। सीबीएसई के सिलेबस में ओनली 12 एडजस्टमेंट्स आर इन द सिलेबस, बट मेरे नोट्स में आपको टोटल 40 से ज्यादा एडजस्टमेंट्स मिलेंगे। और अगर आप ये 40 एडजस्टमेंट नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए 12वीं में 40 नंबर लाना भी आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके? बेसिक 12 है,
उसके बाकी के आगे के जो एडजस्टमेंट है वो उसी का डाइवर्सिफिकेशन है थोड़ा सा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? होता क्या एडजस्टमेंट? तो क्या कोई भी बिजनेसमैन जानबूझ के उसका दिमाग खराब है ज्यादा पैसा पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी को भाई? आंसर चिल्ड्रन, नो। नो बिजनेसमैन इज गोइंग टू पे एक्सेस मनी। टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिकली प्रीपेड और एडवांस आ जाता है। तो मान लीजिए कि आप एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं, आपने अपने ट्रक वाले को 50,000 रुपए दिया और बोला ट्रक में डीजल भरवा लो। कब आपने पैसा दिया उसको? 18 मार्च को। कब दिया बच्चों? उसने ट्रक 18th में of 50,000 का डीजल भरवा लिया। ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। 30. अब उसने बताया कि भाई हाई फाई ट्रक था बीएमडब्ल्यू का, उसने बताया कि भाई 10,000 रुपए का डीजल अभी भी लाइंग अनयूज्ड इन द डीजल टैंक है। मतलब क्वांटिटी बता दी, 80 लीटर, 90 लीटर, 105 लीटर, कुछ भी, हमने मल्टीप्लाई करके कॉस्ट कितना निकाल लिया? 10,000। तो कितने रुपए पे किए गए थे डीजल भरवाने के लिए? 50,000। अभी भी कितने रुपए का डीजल अनयूज्ड है? 10। क्या आप पूरे 50 को अपना एक्सपेंस बोल देंगे? एक्सपेंस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट डिराइव। भाई 50,000 का डीजल तो भरवा लिया, बट लगा सिर्फ 40 का, ये 40 का तो डीजल अभी कंज्यूम हुआ ही नहीं। क्या आप पूरा 50,000 पीएल में डेबिट करके धड़ाम से प्रॉफिट को गिराएंगे? तो क्या हमने जानबूझ के डीजल के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए थे? नो। वी एस्टिमेटेड कि इतना पैसा लग जाएगा, बट नहीं लग पाया। तो जेरोक्स वेंडर ने मेरे से कहा सर 10,000 रुपए दे दीजिए, जो आपका बिल है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। मैंने भी बोला ठीक है। बट 31 मार्च को ही सेड सर 9,810 रुपए का जेरोक्स मैंने आपको दिया, मेरे पास आपके 10,000 में 9,810 के अलावा 190 रुपए अभी भी पड़े हैं, तो या तो मेरे को पैसे वापस कर दे, और अगर नहीं वापस कर रहा तो मैं क्या बोलूंगा उसे? प्रीपेड। तो मैं अगले साल उसको एडजस्ट करा लूंगा। तो मैंने जानबूझ के पैसा नहीं दिया था, इट वॉज ओनली एन एस्टिमेशन, इट वॉज ओनली एन एस्टिमेशन। बट इंश्योरेंस में तो एग्जैक्ट एस्टिमेशन है आपके पास, क्योंकि पॉलिसी हमेशा इंश्योरेंस कंपनी की कितने महीने की होती है भाई? 12 मंथ्स की होती है। बट आपके उन 12 मंथ्स में कितने मंथ्स आ रहे हैं? सिर्फ 9। बाकी 3 क्या होंगे भाई? नेक्स्ट सेशन में होंगे। मान लीजिए कि आप एक कंपनी चला रहे हैं, आपने अपने एम्प्लॉय को बोला तुम अप्रैल का टिकट करा लो मुंबई का, मीटिंग अटेंड कर लेना, और टिकट आपने उसका मार्च में करवा दिया है। कब का ट्रैवल है? अप्रैल। आज 31 मार्च आ गया, टिकट का ट्रैवल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्या बेनिफिट ऑफ जर्नी फॉर अटेंडिंग द मीटिंग हो गया? नो। क्या एक्सपेंस हो गया? नो। इट इज ओनली अ पेमेंट, कोई एक्सपेंस हुआ ही नहीं है। तो भाई जब एक्सपेंस हुआ ही नहीं, क्या हम इसे पूरा का पूरा एक्सपेंस बोलकर अपने पीएल में लिख लेंगे? नो। वो टिकट हमने पहले करा ली, क्योंकि बाद में रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। ट्रैवल कब करना है? अप्रैल में। और टिकट कब कराया गया है भाई? मार्च में। तो सॉरी टू से, इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज प्रीपेड। तो हमेशा टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से या एरर्स की वजह से ही आपको क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्या हमेशा मम्मी खाने में नमक कमी डालती है? क्या हमेशा मम्मी खाने में नमक बढ़ा ही देंगी कि आपको सांप और जहरीला बना दे? कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो जब नमक कम डलता है सब्जी में, तो आप क्या करते हैं? चलो प्रॉफिट हो गया, पैसा बच गया इतने नमक का, व्हाट वी डू? और नमक डाल देते हैं। नमक ज्यादा डल जाता है तो क्या कर लेते हैं भाई? थोड़ा सा एडजस्टमेंट, पानी वानी मिला दिया दाल में, मान लिया, ठीक करने के लिए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। कभी चाय में चीनी ज्यादा डल गई, तो थोड़ा मिल्क और वाटर और डाल के डाइल्यूट करके उसका टेस्ट ठीक किया जा सकता है। तो ये भी क्या है भाई? एडजस्टमेंट। तो जैसे जीवन में एडजस्टमेंट होते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग में भी एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो क्या बच्चों जान पूछ के कोई प्री पेमेंट करे? किसी दिमाग खराब, इतना फालतू पैसा आ गया उसके पास? नॉट एट ऑल। क्या जान पूछ के कोई किसी की तनख्वाह रोक लेगा? नॉट एट ऑल। क्योंकि हमारा सो कॉल्ड स्ट्रक्चर है, करंट मंथ की सैलरी अगले मंथ में देंगे, इसलिए मार्च की सैलरी आप कब देंगे? अप्रैल में। तो ना चाहते हुए भी 2 दिन के लिए वो एम्प्लॉइज हमारी लाइबिलिटीज या क्रेडिटर्स बन जाते हैं। समझ गए एडजस्टमेंट के नेचर को बच्चों? पक्का? चलिए तो झटपट हैपन टू रिकॉर्ड दिस। कोई क्वेरी है तो प्लीज डू आस्क, एल्स इसके साथ ये टॉपिक होता है समाप्त।